आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग नवरात्रि का व्रत और पूजा तो करते हैं, पर सही विधि नहीं जानते। अगर सही विधि से माता दुर्गा की आराधना कर ली जाए तो शत्रु शांत हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है और रुके हुए काम भी बने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चैत्र नवरात्रि कब से कब तक है, घट स्थापना कैसे करें, 1 दिन, 7 दिन और 9 दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार किया जाता है। अगर आपने यह साधना सही तरीके से कर ली तो माता रानी की कृपा आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 गुरुवार से है, तो समापन 27 मार्च 2026 शुक्रवार को रामनवमी के दिन होगा। कुल 9 दिन माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। घट स्थापना मुहूर्त 19 मार्च 2026। मुख्य शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से 8:35 तक है। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:05 से तो 12:53 बजता घट स्थापना की जाती है और 9वें दिन रामनवमी के साथ नवरात्रि का समापन होता है। घट स्थापना विधि: नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान करके पूजा स्थान को साफ करें, फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद एक मिट्टी के पात्र में जौ बोए और उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश में जल, सुपारी, सिक्का और थोड़े चावल डालें। ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखें। फिर दीपक जलाकर माता दुर्गा का ध्यान करें और संकल्प ले, मैं नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा की भक्ति और साधना करूंगी। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय होते हैं। इन्हें 3 तरीकों से किया जाता है। 1 दिन में पाठ तो सबसे पहले देवी कवच, अर्गला स्त्रोत, कीलक स्त्रोत, फिर एक साथ 13 अध्यायों का पाठ, नवाण मंत्र का जप पाठ के प्रारंभ में किया जाता है और पाठ के अंत में भी 13 अध्याय पूरे होने पर किया जाता है। यह तरीका बहुत शक्तिशाली माना जाता है और विशेष कामना के लिए किया जाता है। पहले दिन कवच, अर्गला, कीलक और पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा और पांचवा अध्याय, चौथे दिन छठा और सातवां अध्याय, पांचवें दिन 8वां और 9वां अध्याय, छठे दिन 10वां और 11वां अध्याय, 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय। यह है 7 दिन में पाठ करने की विधि। 9 दिन में पाठ नवरात्रि में सबसे अधिक यही किया जाता है। हर दिन 1 या 2 अध्याय पढ़े जाते हैं और 9वें दिन पूरा पाठ पूर्ण होता है। इससे माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती न्यास विधि: पाठ शुरू करने से पहले न्यास करें, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। फिर शरीर के अंगों पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोले, ओम एम सिर पर, ओम ह्रीम हृदय पर, ओम क्लीम नाभि पर, ओम चामुंडाय दोनों कंधों पर और ओम विचे पूरे शरीर पर। शत्रुओं से रक्षा के उपाय: रोज दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय पढ़ें, काली मंत्र जप करें, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। घर में अखंड ज्योति जलाएं। काले तिल और सरसों से दृष्ट दोष उतारें। सबसे शक्तिशाली पाठ: नवरात्रि में कौन कौन से पाठ करने चाहिए? दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, ललिता सहस्त्रनाम, देवी कवच, अर्गला स्त्रोत, काली कवच, शत्रुनाश। नवरात्रि की साधना तब पूर्ण मानी जाती है जब अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो आखिरी दिन हवन के साथ साथ कन्या पूजन भी किया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार 2 से 10 वर्ष की कन्याओं में माता दुर्गा के 9 रूपों का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन किया जाता है। सबसे पहले घर में 7, 9 या 11 छोटी कन्याओं को आदरपूर्वक बुलाएं, फिर उनके चरण धोकर उन्हें साफ आसन पर बिठाएं। इसके बाद उनके माथे पर रोली और अक्षत से तिलक लगाएं, चुनरी या दुपट्टा उड़ाएं। अब उन्हें प्रेम से हलवा, पूड़ी, खीर और काले चने का प्रसाद खिलाएं। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा, फल या छोटा उपहार देकर उनके चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। कम से कम रोज दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का 1 अध्याय जरूर पढ़ें और माता रानी से प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा, हमारे जीवन से दुख, भय और बाधाओं को दूर करें और हमें शक्ति और सफलता का आशीर्वाद दें। जो व्यक्ति नवरात्रि में सच्चे मन से माता दुर्गा की पूजा करता है उसे कई अद्भुत फल मिलते हैं। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, शत्रुओं से रक्षा होती है, धन और समृद्धि बढ़ती है, परिवार में सुख और शांति आती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं। धर्म ग्रंथों में यहाँ तक कहा गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा की साधना करने से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े संकट भी समाप्त हो जाते हैं।